Welcome back to my channel G Learn Mathematics. This is a question from the magnetic field section का है. This is ideal question for the JEE Advanced. JEE Advanced के लिए ये ideal question है 2023. एक जो question आया था that was a very tough question from the case study field, and that was already in my video that's come in JEE Advanced. So this is this question is possible to come in JEE Advanced 2023. How to deal with the question and what are the concept involved with this question, we will learn about it. तो कुछ भी पढ़ने से पहले एक बार तो थोड़ा टीचर की मेहनत की भी कदर करना सीखो बच्चों. सब्सक्राइब तो करो, क्यों देख के ऐसा सब कर रहे हो. चलो स्टार्ट करते हैं. क्या है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है. चलो हम वायर बना लेते हैं, एक स्ट्रेट वायर. Carries a current I, इसमें I current है. A particle having a positive charge Q and mass m kept at a distance x0 from the wire. सपोज रखते हैं कि चलो वो एक्स एक्सिस पे होगा, तो वो जो पार्टिकल है यहाँ पे उसका मास m है और वो x0 डिस्टेंस पे है and is projected towards it with speed v स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है. Find the minimum separations between the wire and the particle. वायर और पार्टिकल के बीच में क्या मिनिमम सेपरेशन होगा. देखो इसका जो क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, दैट इज यूजफुल फॉर बोथ नीट एंड जेईई. एंड जो फाइनल जो कैलकुलेशंस है जो वो सिर्फ जेईई एडवांस के लिए यूजफुल है, बट जो कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व है दैट इज यूजफुल फॉर बोथ नीट एस्पिरेंट्स एंड द फॉर जेईई के लिए, एंड ऑल्सो फॉर द +2 जो कि +2 में अपेयर होंगे. अब देखो उसको सोचना क्या है. पहला लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट आई. हम ना क्या करते हैं, इसको वाई एक्सिस की तरफ लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस की तरफ है. क्योंकि मूवमेंट एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल है, बहुत स्मॉल है, मास है, तो उसका मूवमेंट को कंसिडर करना है एक्स वाई प्लेन में, है ना. तो यहाँ से एक चीज़ समझ के आई कि भी जो है भी को का प्रोजेक्शन भी एक्स आई होगा, भी वाई जे होगा, बट भी जेड क्या होगा, 0 होगा. तो एक चीज़ हमको यहाँ से समझ में आई. क्वेश्चन को पूरा तोड़ के समझो. इसमें चार्ज क्या है, +q है, ठीक है, यानी कि डिफ्लेक्शन किस साइड होगा उस चार्ज से पता चलेगा. एंड x0 एंड प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स विद फाइंड द मिनिमम सेपरेशन. अब देखो यहाँ पे क्या है कि हाँ, बार्ट से वार्ट जो लॉ होता है B = μ0I/4 एंड आइडियल क्रॉस R. इसमें जो है हमारा क्या है कि ये आइडियल है, इसको आपने y एक्सिस के अलोंग लिया है. मान लो आइडियल वेक्टर को आप J के अलोंग लोगे और डिस्टेंस I के अलोंग होगा, तो J क्रॉस I. देखो कभी कभी बच्चों को डायरेक्शन समझ में नहीं आता है कि फ्लक्चुएशन किधर होगा. J क्रॉस I क्या डिजिग्नेट करता है, माइनस के. जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस के, है ना. क्यों हुआ, क्योंकि हम बस वो लॉ को याद रखना है शुरू में जो हमने पढ़ा है बार्ट से वार्ट लॉ में. तो आइडियल क्रॉस ये R ये हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इससे हमारा क्या पता चलेगा आइडियल क्रॉस आर से कि डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि -k डायरेक्शन में है, यानी कि नीचे की तरफ है. तो आप क्या कह रहा है कि फ्रॉम द वायर टू बोर्ड्स विद फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन. अब देखो ये दो तो काम कर लिया हमने. अब मैम ये सेपरेशन को निकालने के लिए हमको क्या फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा, कैसे पता चलेगा. देखो क्वेश्चन में जो है वो हिंट ऑलरेडी दिया रहता है. भी है, बी है, तो F बराबर हमको तो ये पता है ना, क्यू भी क्रॉस बी सबको पता है. आई सपोज कि सारे बच्चों को ये चीज़ पता है कि F बराबर क्यू भी क्रॉस बी होता है. F बराबर BIL भी पढ़ा आपने. तो वहाँ पे करंट एलिमेंट चूँकि यहाँ पे भी दिया है तो मैं इसका यूज़ करूँगी. यहाँ लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण x डिस्टेंस पे B का जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होगा वो μ0I/2πx. x लिया मैंने कि किसी भी इंस्टेंट में मान लो कि अब
बोलोगे कि मैम आप ये कर्व ऐसे क्यों बना रहे हैं, वाई आप एक ऐसा कर्व बनाए, क्योंकि यहाँ जो मैग्नेट आप वर्टिकल को आप प्रोजेक्ट भी कर रहे हो और यूनिफॉर्म वायर से एक करंट भी जा रहा है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये वेरिएबल होगा, ठीक है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उसका डायरेक्शन क्या वो सर्कुलर होगा? नहीं, वेरिएबल होगा तो वो सर्कल तो नहीं बनाएगा। दे विल मेक द कर्व, अब वी हैव टू मेक द इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। दैट्स व्हाई दिस इज यू कैन से दिस इज अ क्वेश्चन फॉर द जेईई एडवांस्ड। एफ को क्या लिख देंगे हम लोग? मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते आ रहे हैं शुरू से हम लोग, है ना। एम ए इक्वल टू क्यू, भी को लिख दो भी एक्स आई प्लस भी वाई जे, और बी को लिखेंगे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स विथ डायरेक्शन ऑफ माइनस के। अगेन हेयर इज क्या है, ये जनरल क्रॉस नहीं है, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आई के, है ना, आई और आई जे के हमने आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? आई जे के। आई और जे को कीजिएगा तो के होगा, है ना, लेकिन हम आई के को इस डायरेक्शन में घूम करेंगे तो माइनस, और माइनस ऑलरेडी दिया है तो प्लस हो गया। तो आई तो क्यू लिखेंगे भी एक्स, क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स इंटू जे। फिर आप देखो जे क्रॉस के आई होगा, माइनस साइन दिया है, माइनस आई होगा, तो हम इसको लिखेंगे म्यू नॉट आई 2 पाई एक्स क्यू भी वाई, है ना। और ये म्यू नॉट आई, ये तो करंट के लिए डायरेक्शन क्या होगा इसका? वेक्टर आई या आई कैप लिख सकते हैं हम इस डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे मास है, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए एक्स प्लस ए वाई, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अब x वाले कंपोनेंट को x के साथ एंड यहाँ पे y वाले, तो x के साथ कौन सा आ जाएगा? ये है, और y के साथ कौन सा आ जाएगा? ये है। तो एम ए एक्स इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स क्यू भी वाई, एंड एम ए वाई इज इक्वल टू क्यू भी एक्स म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। ये दोनों हमारे कंपोनेंट हैं, ठीक है। अभी भी हमको इक्वेशन हमको क्या बना? फाइंड द मिनिमम सेपरेशंस बिटवीन द वायर। अब देखो हम लोग एक फंडा यूज़ करेंगे, भी स्क्वायर एक्स प्लस भी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2a एक्स। डिफ्लेक्शन, चूँकि हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, अगर एक्स में डिफ्लेक्शन होगा तो 2ax होगा एंड y में डिफ्लेक्शन होगा तो y, लेकिन हमको अभी पता नहीं, यहाँ पे हम r लिख सकते हैं 2ar x है। तो इससे अच्छा हम लोग ऐसा करें कि इसकी जगह पे हम लोग ये यूज़ करें भी स्क्वायर एक्स प्लस भी स्क्वायर वाई इक्वल टू भी स्क्वायर टोटल, जो कि भी हमको ये जो भी है वो गिवन है, उन्होंने लिखा ना वी स्प्लिट, तो इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट मैम यहाँ पर तो भी एक्स और भी वाई है, कैसे यूज़ करें? तो नाउ अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो 2bx इंटू dbx लिख देंगे, है ना, 2bx dbx प्लस 2by dby इज इक्वल टू, अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ज़ीरो हो गया, तो vx dbx इज इक्वल टू माइनस वी बाई डी वी बाई। ये जो पहलू है ना, यहाँ पे बच्चों को, जो नीट के बच्चे हैं नहीं समझ में आएगा, यहाँ तक तो वो आसानी से कर सकते हैं। तो दिस नाउ ये जो काम है ये जेई के बच्चों के लिए है। तो हम लोग वी एक्स डी वी एक्स को माइनस वी बाई डी वी बाई से ये इक्वेट कर सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, हमारा यहाँ पे ए एक्स के टर्म में हमने लिखा है। तो हम एक चीज़ करते हैं कि किसी को जो सारा कांस्टेंट को एक टर्म बना लेते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या क्या कांस्टेंट टर्म सब है कि q म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू एम क्यू, ये सारा कुछ कांस्टेंट है। लेट्स से दिस इज
लैम्डा। तो नाउ द इक्वेशन बिकम्स ए एक्स बराबर माइनस वी वाई, क्यू के साथ बनाया है लैम्डा, ए वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ ही बनाया है वी एक्स लैम्डा। यहाँ तक तो समझ में आया सबको, है ना। मैंने क्या किया कि ए एक्स बराबर माइनस वी वाई लैम्डा लिखा और ए वाई बराबर भी वैसे ही लिखा। अब लैम्डा का वैल्यू म्यू नॉट क्यू आई बाई 2 पाई एम, म्यू नॉट क्यू आई बाई म्यू नॉट क्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एम ऐसा लिख दिया। दिस इज द लैम्डा। अभी भी हमारा काम नहीं हुआ है, तो एक्सेलरेशन को अब इससे रिलेट करेंगे कि हम लोग कैसे करते हैं। देखो हमने पढ़ा था भी डी वी बाई डी एक्स, है ना, इसको ए एक्स लिख सकते हैं। भी डी वी बाई डी वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वाई लिख सकते हैं। तो अब ऐसा ही कुछ किया जाए, ऐसा ही कुछ क्यों ना किया जाए ताकि हमारा ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। तो देखो अब इसका दिखाई पड़ रहा है, हाँ, अब इसका आगे का हम लोग काम करते हैं। हमने क्या क्या लिखा था यहाँ पे, अब देखो देख रहे हैं, हाँ। अभी हम लोग क्या करेंगे कि अब लिखते हैं भी वाई डी वी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा भी वाई बाई एक्स, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। लेट्स से कैसे लिख सकते हैं, देखो ए वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी वाई डी वी वाई, है ना, इज इक्वल, यहाँ पे हमने लिखा ना भी वाई डी वी वाई बटे डी वाई इज इक्वल टू ए वाई। तो ए वाई के लिए भी वाई डी वी वाई, है ना, डी वी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा भी वाई बाई एक्स लिख दिया। अब इनिशियली ऐसा करके हमको क्या फ़ायदा होगा, फिर हमें ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी वी वाई बाई। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, बिकॉज वी नो ना कि हम लोग यहाँ पे डी वी एक्स बाई डी वाई को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने पहले किया था डी वी एक्स बाई डी वाई को माइनस वी वाई बाई वी एक्स लिख सकते हैं। तो डी वी एक्स बाई वी वाई और वी वाई इज नाउ कन्वर्टेड इनटू वी एक्स बाई यूजिंग द टू इक्वेशंस, बिकॉज हम लोग यहाँ पे वी एक्स डी वी एक्स बाई डी एक्स ए एक्स, वी वाई डी वी वाई बाई डी वाई क्या हो गया हमारा ए वाई हो गया। अब यहाँ पे आप इस दोनों को सब दोनों में कॉमन है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, है ना, और डी एक्स इधर जाएगा, डी वी वाई इधर जाएगा, फिर फाइनली हमारा ये इक्वेशन आएगा डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी वी वाई बाई वाई। अब जो x है वो इनिशियली वैल्यू क्या था, x नॉट पे था, x नॉट से x आया था, v का इनिशियल वैल्यू डी वी वाई बाई लैम्डा है ना, y है हाँ, दिस विल बी लैम्डा। हाँ, वी वाई का जो इनिशियल वैल्यू था वो क्या था हमारा 0 to -b। तो हम लोग लिख सकते हैं ln x बाई एक्स नॉट, वैल्यू लगाओगे तो ln के ही फॉर्म में आएगा, एंड दिस विल बी 0 to -b। इनिशियल स्पीड 0 था, 0 से -b स्पीड चूँकि नेगेटिव साइड में ऐसा गया है, और यहाँ क्या हो रहा है, भी एक्स बराबर 0 हो रहा है। जो डायग्राम बनेगा उसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे इस तरह से ऐसे फ्लक्चुएट होगा, है ना। हमारा यहाँ पे आया ना ए एक्स बराबर माइनस बी वाई लैम्डा, ए वाई बराबर माइनस बी। अब यहाँ पे डालोगे और दोनों को डिवाइड करोगे तो वी विल गेट द रिलेशंस। ln x बाई एक्स नॉट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस बी वाई लैम्डा। अब x बाई एक्स नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बी बाई लैम्डा, x बराबर x नॉट ई टू द पावर माइनस बी। वी नो द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हमने एज्यूम किया था, देखो यहाँ पे एज्यूम किया था ना, म्यू नॉट आई क्यू बाई 2 पाई एम। तो इस तरह का ये एक एक्सपोनेंशियल
कर्व बना है ना। अब इस कर्व के बारे में जो भी अगर एक्स्ट्रा भी पूछा जा सकता है तो आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कहाँ आएंगे मैम? ऐसे क्वेश्चन जनरली केस स्टडी के साथ बड़े क्वेश्चन में दिया जा सकता है ना। बट द कंसेप्ट इन्वॉल्व क्यू भी उससे फोर्स निकालना, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन निकालना, तो वो नीट में और कहीं भी आ सकता है। थैंक यू।